तो आगे बढ़ते हैं। देवभूमि उत्तराखंड में एक बार फिर जमीन से जुड़ी एक कथित बड़े खेल ने सियासी और प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा दी। मामला देहरादून का है, जहां पर भारतीय सैन्य अकेडमी के निकट स्थित एक ट्रस्ट की लगभग 20 एकड़ भूमि को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। बता दें कि आरोप ये लगाए कि ये जमीन मूल रूप से शैक्षणिक उद्देश्य के लिए ही ली गई थी, लेकिन बाद में इसे छोटे छोटे प्लॉट्स में विभाजित कर बिक्री की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। ये जमीन मौलाना महमूद असद मदनी से जुड़े शेकुल हिंदू एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पर बताई गई है। स्थानीय स्तर पर यह दावा किया गया है कि प्लॉटिंग के जरिए एक विशेष आबादी बसाने की कोशिश हुई थी। हालांकि ट्रस्ट की ओर से कहा गया कि जमीन आगे बेची जा चुकी है और वर्तमान गतिविधियों से उनका सीधा संबंध नहीं है। प्रशासन इन दावों की जांच कर रहा है। मामले की संवेदनशीलता इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि ये क्षेत्र IAM जैसी अहम संस्था के बेहद पास है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी सवाल उठते हैं कि क्या नियमों का उल्लंघन हुआ, क्या भूमि उपयोग परिवर्तन के लिए आवश्यक अनुमतियां ली गई थी। हिंदू संगठनों ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई है और पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग उठा दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मामले पर संज्ञान लेते हुए स्पष्ट कर दिया है कि यह एक संवेदनशील विषय है। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन से रिपोर्ट तलब की है और कहा कि जांच पूरी होने के बाद यदि नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी दोहराया कि जनसांख्यिकी की संतुलन से छेड़छाड़ या सुरक्षा से जुड़े किसी भी मुद्दे पर सरकार कोई समझौता नहीं करेगी। प्रशासन अब जमीन से जुड़े सभी दस्तावेज, लीज शर्तें, पावर ऑफ अटॉर्नी, प्लॉटिंग की मंजूरी और भूमि उपयोग की गहन जांच कर रहा है। सवाल यह भी है कि क्या शैक्षणिक उद्देश्य के नाम पर ली गई जमीन का इस्तेमाल नियमों के खिलाफ किया गया है, और यदि ऐसा है तो जिम्मेदार कौन है। जांच जारी है और नतीजों का इंतजार है। सरकार का संदेश साफ है, देवभूमि की सुरक्षा, संस्कृति और कानून व्यवस्था से किसी भी तरीके का समझौता नहीं होगा। अब देखना यह है कि जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और क्या कुछ कार्रवाई होती है। प्रकरण बहुत गंभीर है और इसकी जांच के आदेश कर दिए हैं। और ये सारी जमीन जो है जिस प्रकार से बिना नियमों के, बिना जो हमारी व्यवस्था है उस व्यवस्था के आधार पर नहीं है, इसलिए जो सरकारी हमारी नीति है या जो हमारा पहले से स्पष्ट मानना है कि जो भी नियम कानून को तोड़ता है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। इस जमीन पर भी पूरी कार्रवाई होगी और ये सरकार में निहित करनी होगी, तो ये सरकार में निहित